गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल ब्रांच। आप लोगों का स्वागत है E201 की अगले ऑनलाइन लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा पार्ट 2। इससे पहले आप अगर जैसे जीपीसी दौसा यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको पार्ट 1 मिलेगा। उसमें हमने बूलियन अलजेब्रा और उससे रिलेटेड एक्सप्रेशन को डिस्कस किया था। आज पार्ट 2 में हम मिन टर्म और मैक्स टर्म को समझेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये आफ्टर विंटर वेकेशंस का मतलब फर्स्ट लेक्चर है, और उससे पहले जैसे मैंने अभी ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किया था कि एज मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था और उस रीज़न से कुछ टाइम तक क्लासेस और लेक्चर्स अपलोड नहीं हुए थे, तो थोड़ा सा मैं इसको पहले रिवाइज कराऊंगा और फिर हम आगे मिन टर्म और मैक्स टर्म को देखेंगे। तो जो हमारा बूलियन अलजेब्रा पार्ट 2 है वो दरअसल आज मिन टर्म और मैक्स टर्म से रिलेटेड है। तो ये कुछ समरी है जिसको हम एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, वी कैन इंटरप्रीट हाई और लो वोल्टेज एज रिप्रेजेंटिंग ट्रू और फॉल्स। कहने का मतलब हमारे दरअसल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में दो वोल्टेज होते हैं, आप कह सकते हैं हम दो वैल्यूज होती हैं, हाई या लो। उन हाई और लो को हम ट्रू और फॉल्स भी कह सकते हैं। अ वेरिएबल हुज वैल्यू कैन बी आइदर 1 और 0 इज कॉल्ड अ बूलियन वेरिएबल। यानी अब जो वेरिएबल है, जो या तो हाई हाई को हम लॉजिक 1 भी कहते हैं, लो और लॉजिक 0 भी कहते हैं। जनरली हम इसको रिवर्स नेगेटिव लॉजिक से भी कह सकते हैं, लेकिन वो बात का टॉपिक है। तो ये जो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू या तो 1 या 0 होगी, उसको हम जनरली बूलियन वेरिएबल कहते हैं। फिर हम आता है तीसरा पॉइंट, एंड और एंड नॉट आर द बेसिक बुलियन ऑपरेशन। जो हमारे ऑपरेशन होते हैं स्टूडेंट्स बुलियन अलजेब्रा में या बुलियन एक्सप्रेशन में, वो हमारे एंड से, और से या नॉट से। एंड का मतलब तो डॉट, और मतलब जो प्लस साइन होगा, और नॉट यानी बार इन्वर्ट या फिर एक सिंपली बार, जो मतलब मैं आपको आगे शो करूंगा, उससे हम बुलियन ऑपरेशन को एक्सप्रेस करते हैं या बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेस होता है। फिर अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, वी कैन एक्सप्रेस बूलियन फंक्शन विद आइदर एन एक्सप्रेशन और अ ट्रूथ टेबल। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा बूलियन फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, उसको या तो हम किसी एक्सप्रेशन से, एक्सप्रेशन यानी सपोज ए बी प्लस ए बी डैश प्लस ए बी सी, जो भी मतलब है, या फिर हम ट्रूथ टेबल से, यानी ए बी सी अलग अलग जैसे वेरिएबल ले लिए। फॉर एग्जाम्पल 3 वेरिएबल है, इसको हम आगे समझ लेंगे, और 3 वेरिएबल में हम ट्रूथ टेबल में 1 0 0 1 एफ की जो भी वैल्यू होगी हम उस हिसाब से देख लेंगे। फिर एवरी बूलियन एक्सप्रेशन कैन बी कन्वर्टेड टू अ सर्किट। यानी हम जब वो बूलियन एक्सप्रेशन जो हमारा सॉल्व हो गया या अनसॉल्व है उसको हम सॉल्व कर लेंगे, फाइनली जो भी उसकी वैल्यू आ रही है उस एक्सप्रेशन को की, उसको हम सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं। कब? जब हम उसको हार्डवेयर पे हमें उसको बताना है। कहने का मतलब कोई एक सिग्नल होगी, तो अब सपोज वो वायर से आया, अगर कोई गेट है तो वहाँ पर गेट बनाया जाएगा, सर्किट में। गेट हमारा बीजेटी या ट्रांजिस्टर या एफईटी जो भी होगा, मतलब कोई भी हमारा बूलियन एक्सप्रेशन है जो सॉल्व हो जाता है, वो फाइनली सर्किट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फिर फाइनल पॉइंट है स्टूडेंट्स कि नाउ वी विल लुक एट हाउ बूलियन अलजेब्रा कैन हेल्प सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन। यानी जो बूलियन अलजेब्रा में जो भी हमारी थ्योरम्स वगैरह थी, वो कैसे सिंप्लीफाई करती हैं एक्सप्रेशन को, विच इन टर्न विल लेड टू द सिंपल सर्किट्स। यानी हमें करना क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी मान के चलिए आपका सर्किट है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें अब उसको रिड्यूस करना है, या फिर हमारी कुछ वैल्यू ऐसी होती है कि जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, वो सॉल्व कैसे होंगी? बूलियन अलजेब्रा से। तो हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आप यहाँ पर देखिए, ये ट्रू फॉल्स ऑन ऑफ यस नो एक ही बात है 1 0। अब हमें 1 0 का ध्यान रखना है, ठीक है। 3 जो बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन थे, एंड और एंड नॉट। एंड तो यानी डॉट, और यानी प्लस, और नॉट का बताया था या तो एक ओवर बार, यानी जैसे सपोज ए है, यहाँ पर मान के चलिए ए लिखा है तो ए बार, या सिंगल कोटेशन मार्क डैश जिसको हम बोलते हैं, या फिर मतलब बिफोर वेरिएबल से पहले भी लिखा जाता है। ये जनरली ये सिंबल बहुत यूज होता है। ये आपको कंप्यूटर में भी एक इस फंक्शन की में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सपोज ये एक एग्जांपल बता रहे हैं, ये जो रीड हो रहा है, ये रीड हो रहा है, आप देखिए जैसे y इज इक्वल टू ए एंड बी। यहाँ पर एक्सप्रेशन मुझे लगता है कि कुछ डिस्प्ले में इशू है, कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ देख लीजिए। जैसे x और y हैं, ये x डॉट वाई, जेड इक्वल टू एक्स एंड वाई, इसको ऐसे लिखते हैं, और में x प्लस वाई, और ये नॉट है तो x बार, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हमारा था
अब हम अगर किसी ऑपरेटर की मतलब प्रेसिडेंस यानी जो कोई हम अगर इवेल्युएट या सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हमारा ब्रैकेट होता है, फिर नॉट एक्सप्रेशन सॉल्व होता है, फिर एंड होता है, फिर और होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है। अब ये किससे सॉल्व होगा? बी प्लस सी से, ठीक है। फिर ये पूरा होने के बाद में जो एंटायरली एक्सप्रेशन आएगा ये फिर ए से मतलब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसको हम और आगे देखते हैं। कुछ हमने लॉज देखे थे, कम्यूटेटिव लॉ यानी एक्स डॉट वाई है तो वाई डॉट एक्स के बराबर है, या फिर एक्स प्लस वाई वाई प्लस एक्स, एक ही बात है। आइडेंटिटी मतलब अगर एक्स के साथ में कोई वन मल्टीप्लाई तो वाई एक्स ही, अगर एक्स किसी के साथ में जीरो ऐड हो रहा तो वही आएगा। और मल्टीप्लाई में सपोज एक्स डैश डॉट वन है तो वही एक्स डैश ही आएगा, और जीरो है तो मतलब सेम ही रहता है, आइडेंटिटी मतलब सेम ही रहेगा। कॉम्प्लीमेंट में स्टूडेंट्स कि अगर एक्स डॉट एक्स डैश है मतलब वन डॉट ज़ीरो तो वो ज़ीरो हो गया, और वन प्लस ज़ीरो तो वो वन हो गया। तो ये सिंपल सिंपल इसके कुछ लॉज हैं। फिर एक हम थ्योरम देखी थी हमने, ये इंपॉर्टेंट है। एक्स डॉट एक्स यानी मतलब हम जनरली अगर मैथ में बात करें तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर कर देते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। बुलियन अलजेब्रा में एक्स डॉट एक्स मीन्स एक्स ही होता है। एक्स प्लस एक्स जनरल मैथमेटिक्स में हम टू एक्स कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स प्लस एक्स एक्स ही है। क्यों? क्योंकि ये डिजिटल लॉजिक्स हैं। फिर एक दूसरी थ्योरम टू, एक्स डॉट जीरो जो जीरो के बराबर होती है, मतलब जो जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक्स प्लस वन वो वन के बराबर है। इसको कभी आप डिस्कस करना चाहें तो मैं आगे इसको बता सकता हूँ। एक होती है इन्वोल्यूशन, यानी अगर मान के चलिए हमने इन्वर्ट का वापस से इन्वर्ट किया तो ये दोनों कैंसिल होकर के एक्स आ जाएगा, यानी एक्स डैश का फिर से डैश हो रहा है तो एक्स, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बार के सिंबल फॉर्म में। फिर तो हमारी अगली थ्योरम है स्टूडेंट्स एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है कि सपोज आपने ये मल्टीप्लाई किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ये पूरा इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें या फिर इसको बाहर निकाल दें। कहने का मतलब ये एसोसिएटिव लॉ है हमारा, यानी एक्स को हमने बाहर निकाल दिया और वाई डॉट कर दिया तो सिचुएशन सेम है। या फिर एक्स प्लस वाई पूरा एक ब्रैकेट में प्लस जेड है, तो एक्स को हमने ले लिया और प्लस वाई प्लस जेड कर दिया तो बात एक ही पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूटिव में ये है कि एक्स डॉट वाई प्लस जेड है, तो हमने सिंपली इसको ब्रैकेट खोला तो एक्स डॉट वाई और प्लस आया एक्स डॉट जेड, इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव भी कह सकते हैं। सिमिलरली एक्स प्लस वाई डॉट जेड, एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड, इसको आप स्टूडेंट जब तक लिखेंगे नहीं कॉपी से, उसको सॉल्व नहीं करेंगे तो ये फिर मुझे लगता है कि आपके एक तरीके से सर के ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। एक हमारा स्टूडेंट और थ्योरम होती है डी मॉर्गन थ्योरम, जो कि आपके सिलेबस में भी मेंशन है। डी मॉर्गन थ्योरम दरअसल हमारे कॉम्प्लीमेंट लॉजिक को पता करने के काम में आती है। वो क्या है अभी आपको सामने एक्सप्रेशन से मैं समझाता हूँ। देखिए जैसे आपका x डॉट वाई है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो ये क्या होगा, किसके बराबर है, x डैश प्लस वाई डैश। या फिर x प्लस वाई होल डैश है तो ये किसके बराबर होगा, x डैश डॉट वाई डैश। यानी ये आपके एक्सप्रेशन है जिनको आपको समझना है। ये डी मॉर्गन थ्योरम होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट लॉजिक को पता करने के काम में आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि लॉजिक को ये इन्वर्ट भी करता है, ठीक है। फिर से बता देता हूं मैं, x डॉट वाई इसका होल डैश यानी इसका होल कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, या हम कह सकते हैं इसका होल बार, तो किसके बराबर है, x बार प्लस वाई बार। अगर x प्लस वाई का होल बार है तो वो किसके बराबर है, x बार डॉट वाई बार। फिर अगली थ्योरम होती है स्टूडेंट हमारी एब्जॉर्प्शन थ्योरम। एब्जॉर्प्शन थ्योरम क्या होती है स्टूडेंट, कि आप अगर देखेंगे कि x डॉट और मल्टीप्लाई में x प्लस वाई, तो हम इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स तो x रहा, और x प्लस एक्स वाई। अब इसमें हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, वन प्लस वाई। इसको आप सॉल्व करिएगा तो वन प्लस वाई क्या होता है, अगर किसी के साथ में भी वन का एडिशन हो रहा है तो वन, यानी ये x के बराबर आएगा ये वाला। सिमिलरली आप इसको ऐसे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये सिंपल है, बस आपको पेन और कॉपी की ज़रूरत है इनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब ये ट्रुथ टेबल है, इसको मैं आपको समझा चुका हूँ, पिछले लेक्चर को देख लेना। लॉजिक गेट्स ये जो कि हम देख चुके हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, और फिर बुलियन फंक्शन का हमने देखा था, ये उसकी ट्रुथ टेबल थी। यहाँ मैंने अपना लास्ट लेक्चर ख़त्म किया था इस स्लाइड पे। आज हम देखेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारी ट्रुथ टेबल है कुछ इस फॉर्म में। फंक्शन है एक्स वाई जेड का, यानी ये दरअसल लिखने का तरीका है, फंक्शन f यानी हमारा आउटपुट है, और वो किस उसके अंदर तीन वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, यानी तीन इनपुट हैं, और किस क्या है उसकी एक्सप्रेशन एक्स वाई प्लस वाई बार जेड। तो ठीक है,
अब हम एक्स वाई जेड 3 ले लेंगे और जहाँ पर हमारा ये 1 1 आएगा उसको हम देख लेंगे, एक्स वाई देख लेंगे, जहाँ पर भी मतलब इसकी जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जैसे 0 0 0, वाई बार यानी 1 और जेड वाई बार जेड, तो इस तरीके से इसको हमने कुछ इस फॉर्म में तोड़ा है। ठीक है, और जहाँ जहाँ ये मतलब एक्सप्रेशन ट्रू हो रहा है इन दोनों के टर्म में, इन दोनों को देखेंगे, प्लस है ना यहाँ पर, इन दोनों में कोई भी एक वैल्यू पॉसिबल ट्रू हो रही है यानी 1 हो रही है तो वहाँ 1 1 हो, जैसे ये इन दोनों में यहाँ 0 यहाँ 1 है तो यहाँ 1 ले लिया, यहाँ पर कहीं भी नहीं है फिर यहाँ 1 है तो अगेन 1 ले लिया, यहाँ इन दोनों इस दोनों केस में 1 है तो यहाँ 1 ले लिया। कहने का मतलब हमने और में स्टूडेंट केस देखा था कि अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट हमारा 1 होगा। अब मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा इसमें एक असाइनमेंट देता हूँ कि आप इसका लॉजिक सर्किट मुझे बना के बताएं, यानी आपको और गेट, नॉर गेट, नॉट गेट कौन सा मतलब यूज़ करना है, एंड गेट, उस हिसाब से आप इसको सॉल्व करके दिखाएं। सॉल्व करें, अभी जब ये लेक्चर अपलोड होगा उसमें कमेंट्स करें या फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अब हमारा आता है कन्वर्टिंग फ्रॉम ट्रूथ टेबल टू बूलियन फंक्शन, यानी ट्रूथ टेबल से बूलियन फंक्शन, जो कि मैं अभी बता रहा था वो कैसे होगा, ये आपके कुछ स्टेप्स लिखी हुई हैं। मतलब इन डिज़ाइनिंग डिजिटल सर्किट्स, यानी डिजिटल सर्किट को डिज़ाइन करते समय जो डिज़ाइनर होता है वो ट्रूथ टेबल से बिगिन करते हैं, यानी उसका जो बेसिक स्टेप होता है वो ट्रूथ टेबल देखता है कि सर्किट क्या करने वाला है, सर्किट क्या करेगा। फिर दूसरा पॉइंट है जो डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन टास्क क्या होता है, लार्जली टू डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ सर्किट विल परफॉर्म द फंक्शन डिस्क्राइब्ड इन द ट्रूथ टेबल। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट सेम सही है। थर्ड है while some people seem to have natural ability to look at a truth table and immediately envision the necessary logic gate। हाँ, अब जैसे कुछ मतलब जैसे मान के चलिए कंपनी में होते हैं या एक्सपर्ट्स होते हैं, वो ट्रूथ टेबल से समझ जाते हैं। इवन कंपनी की तो मैं बहुत दूर तक बात ले गया, आप अपने जैसे सब्जेक्ट की बात करें तो समझ में आ जाता है ट्रूथ टेबल को देख करके कि हमें क्या लॉजिक गेट्स की ज़रूरत है, और हमें जब ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मतलब इस कारण ये बूलियन अलजेब्रा अपनी यूटिलिटी प्रूव करता है बड़े ही ड्रामेटिक वे में। ये एक मतलब लाइन को लिखने का तरीका है। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्व होगी बाय शोइंग दैट एनी बूलियन फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ बूलियन सम और बूलियन प्रोडक्ट्स ऑफ द वेरिएबल। हाँ, आज का जो हमारा फाइनली जो मेन टॉपिक है वो है कि या तो सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम, जिसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मिन टर्म और मैक्स टर्म। There are two ways to convert from truth table to boolean function using sum of products। sum of products यानी products का sum, for example AB तो product हुआ और इसका sum हुआ प्लस for example BC, यानी AB प्लस BC, ये तो होती है स्टूडेंट हमारी min terms। और using product of sums, sum का product क्या है, for example A प्लस B उसका product C प्लस D, A प्लस B प्लस C उसका product D प्लस E। ये अभी और आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये है स्टूडेंट हमारा मिन टर्म। मिन टर्म होता है प्रोडक्ट यानी एंड फंक्शन। सपोज 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, इसमें आप देखते हैं ये हमारे इसके 3 अगर वेरिएबल हैं तो 2 की पावर 3 यानी 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 0 से लेके 7 तक। इनको हम m0 m1 ये हमारे मिन टर्म को लिखने का तरीका है। अब हम देखते हैं जो हमारा 0 होता है उसको तो हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे a को 0 है तो a बार, ठीक है, बी को 0 है तो बी बार, सी 0 है, और जहाँ भी 1 है उसको सी से लिखेंगे, जैसे ए बार बी बार सी बार, क्योंकि प्रोडक्ट है तो ये मिन टर्म लिखी गई जा रही है ए बार बी बार सी बार से। अब जैसे यहाँ पर सी है और यहाँ पर है तो ए बार बी बार सी, यहाँ पर बी है तो ए बार बी सी बार, आप मैच कर सकते हैं ए बार बी सी, ऐसे तीनों 1 है तो ए बी सी। तो मिन टर्म में वहाँ पर जहाँ पर 1 है वहाँ तो नॉर्मली वेरिएबल सिंपल जो उसकी वैल्यू है, जो भी मतलब रिप्रेजेंटेशन है जैसे एक्स ए बी सी हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर वो 0 है तो उसके बार के फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, फिर हम स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। मैक्स टर्म होता है स्टूडेंट हमारा और फंक्शन, ये जस्ट उल्टा होता है। जहाँ पर 0 होता है वहाँ तो सिंपली लिखा वेरिएबल विदाउट एनी बार और एनी कॉम्प्लीमेंट फंक्शन, यानी देख सकते हैं आप ए बी सी तीनों 0 हैं तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि और सम का फंक्शन है, ठीक है, और जहाँ पर 1 है वहाँ उल्टा लिखा जाएगा, जैसे ये तो ए बी से रिप्रेजेंट होंगे और सी 1 है तो यहाँ सी बार से लिखा जाएगा, जस्ट मिन टर्म से अपोजिट। और आप एग्जांपल देख सकते हैं जैसे ए 1 बी और सी तीनों 1 हैं तो 1 से लिखा जाएगा ए बार, और बी भी 1 है तो बी बार, और सी 1 है तो सी बार। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स मैक्स टर्म में तो हम
सम का यूज़ करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, और प्लस जहाँ पर जो जीरो होता है उसको तो हम सिंपली वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और वन होता है वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट यानी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। फाइनली ट्रूथ टेबल है किसी बुलियन फंक्शन की। अब जहाँ पर हम ट्रूथ टेबल, अगर हमें मिन टर्म्स को यूज़ करना है तो मिन टर्म में हम क्या देखेंगे कि जहाँ जहाँ वन है हम वो वाली टर्म्स मतलब पिक कर लेंगे। जैसे यहाँ पर वन है तो ये क्या है, ए बार बी बार सी। अब क्योंकि मिन टर्म क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट, तो प्लस ये वन है तो ए बी बार सी बार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्लस ए बी बार सी, ए बी बार सी प्लस ए बी सी। तो कहने का मतलब जहाँ जहाँ वन है हम वन आउटपुट को देख रहे हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं। अगर जीरो है तो ए बार बी बार सी, यहाँ पर ए बी बार सी, मतलब जो भी दिखा जा रहा है ये बी सी बार नहीं, बी बार सी बार आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये शायद लिखने में गलती हो गई है। ऐसे ही मैक्स टर्म में है। मैक्स टर्म में क्या होता है कि जो भी हमारा फंक्शन है उसका हम वन वन से ले सकते हैं, या जो भी जीरो हम उसका आउटपुट ले सकते हैं। बात एक ही है, बस हमें देखना है। अब जैसे यहाँ पर हमारा आउटपुट वन है तो ए बी सी यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या होगा, ए प्लस बी बार प्लस सी, ए प्लस बी बार प्लस सी। तो इसी तरीके से स्टूडेंट इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप एक दो बार इस लेक्चर को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी पेन को पिक करके उनको नोट डाउन करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत ईजिली ये आ जाएगा। ठीक है। फिर हम देखते हैं कन्वर्टिंग फ्रॉम ट्रूथ टेबल टू बूलियन फंक्शन में हम आगे देखते हैं कि आप इसको देखो, इसका लिखने का तरीका। इसको मैं सोचता हूँ कि एक बार बोर्ड के लेक्चर भी लिख लूँगा क्योंकि ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। बस ये है कि जहाँ पर ये जीरो ही एफ बार, ये येलो लाइन डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो उसका जस्ट हमें देख रहे हैं कि मेन टर्म में कहाँ क्या लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर वन है तो ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी, ये पुराना वाला ही है, और मैक्स टर्म में क्या लिखा जाएगा। बस ये फाइनली मिन टर्म का एक सिंबल होता है कि कहाँ कहाँ पर है। जैसे वन पर है, फिर आपके फोर पे है, फाइव पे है और सेवन पे है, और मैक्स में कहाँ पर है, जीरो पर है, टू पर है, थ्री पर है और सिक्स पर है। तो ये स्टूडेंट रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक और मिन टर्म का। इस सिंबल से समीशन सिंबल बोलते हैं हम इसको, और ये पाई जैसा है मल्टीप्लिकेशन सिंबल। ये इस तरीके से हम इसको लिख पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा फाइनली बूलियन अलजेब्रा के पॉइंट कवर हुए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में के मैप। के मैप भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसको ज़रूर से प्रैक्टिस करें, नहीं तो आप इसको एग्ज़ाम में ये 100% श्योर है कि आप इसमें अदरवाइज मिस्टेक करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें कोरोना महामारी में।